विधानसभा चुनावों में जीत का जश्न जो हुआ उसके दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को गारंटी की गाड़ी के आगे आगे चलना है। पीएम मोदी खुद जीत की गारंटी और कार्यकर्ता उस गारंटी के आगे चलने वाले। मैं आज विजय के इस समारोह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा। अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। और इस बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। पीएम मोदी की मौजूदगी में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। मीटिंग में पर्यवेक्षक तय किए जाएंगे, यानी कि अभी क्योंकि जिस तरह से जो पूरा चुनाव है, खासतौर से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनावों की बात करें, कोई सीएम चेहरा आगे करके नहीं लड़ा गया था, तो मोदी का चेहरा जो है वहां पर आगे किया गया था। हालांकि मध्य प्रदेश में शिवराज जो है 18 साल से वहां पर मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं और जिस तरह से उन्हें महिलाओं का विशेष तौर पे एक भाई के तौर पर, एक मामा के तौर पे प्यार मिलता है, तो वहां पर स्थिति एक अलहदा फिर भी कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मोदी के फेस पे ये पूरे के पूरे चुनाव थे, तो उसके बाद अब पर्यवेक्षक तय करेंगे जाके कि आखिर किसके सर सत्ता सजेगी। एमपी में बीजेपी का तो जादू चल गया। जैसी जीत बीजेपी ने 2003 के विधानसभा चुनाव में हासिल की थी, ठीक उसी तरह से कांग्रेस का क्लीन स्वीप किया है। और इस जीत में गेम चेंजर साबित हुई शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना। कैसे मामाओं को बहनों ने बम्पर जीत का रिटर्न गिफ्ट दे दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरी बहनों, ये सामाजिक क्रांति है। मुख्यमंत्री लाडली बहनों, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भले ही उग जाए, लेकिन लाडली बहनों के खाते में पैसा जाता रहेगा। पूरी दुनिया सुन ले, शिवराज सिंह चौहान माँ, बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने देगा, नहीं रहने देगा। राखी के इस कच्चे धागे की कसम, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। मध्य प्रदेश में मामा का जादू एक बार फिर चल गया और एक बार फिर लहरा गया बीजेपी का भगवा झंडा, जिसका जश्न भोपाल से लेकर दिल्ली तक मनाया जा रहा है। क्योंकि एमपी में बीजेपी की यह जीत जोरदार है। यहां इस जीत के कई नायक हो सकते हैं, लेकिन जिस एक योजना ने बीजेपी को इस बार एमपी में सत्ता का ताज पहनाया, वो योजना है लाडली बहना योजना। तभी तो चुनाव नतीजों के बाद शिवराज सिंह जब जश्न मनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, तो लाडली बहनों का धन्यवाद करते नजर आए। लाडली बहनों, तुम्हें ये जीत समर्पित करता हूँ, तुम्हारी जीत है। भाई और बहन मिलकर हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार शिवराज ने पूरा चुनाव लाडली बहनों पर फोकस करके लड़ा। हर चुनावी रैली के मंच से शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को संबोधित करते नजर आए, तो बदले में वोटों का रिटर्न गिफ्ट भी मांगते नजर आए। मेरी बहनों और भाइयों, आज संकल्प लो कि हम भाई का साथ देंगे, हम मामा का साथ देंगे। शिवराज ने मार्च महीने में लाडली बहना योजना का मास्टर स्ट्रोक चला और ऐलान किया कि हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जब पैसे ट्रांसफर करने का दिन आया, तो शिवराज ने एक कदम आगे बढ़कर महिलाओं के सपनों को उड़ान देने का वादा किया। 10 जून को जबलपुर में लाडली बहना योजना का मेगा प्रोग्राम हुआ। इसी समारोह में एक क्लिक पर लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपए डाले गए और उस वक्त लाडली बहनों का जोश देखकर शिवराज को लग गया कि यही वो योजना है जो चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। तभी तो शिवराज ने लगे हाथ ऐलान कर दिया कि लाडली बहना योजना की राशि 3000 रुपए महीने कर दूंगा।
राखी के इस कच्चे धागे की कसम, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी बहनों तो 1000 से बढ़ा के 3000 करूंगा। इसके बाद तो एमपी के चुनाव प्रचार में हर तरफ लाडली बहना योजना छा गई। पोस्टर से लेकर बड़े नेताओं की जुबान पर लाडली बहना आ गई। शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। बीजेपी ने पूरा चुनाव इसी योजना को केंद्र में रखकर लड़ा। इसी का नतीजा है कि जब चुनाव हुए तो पोलिंग बूथ पर महिला वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखकर बीजेपी का चेहरा खिल उठा। तभी से बीजेपी को लगने लग गया था कि इस बार लाडली बहनें लगाएंगी नैया पार, और हुआ भी यही। जैसे ही चुनाव नतीजे आए तो कई ऐसी सीटें रही जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने बीजेपी को ज्यादा वोट किया। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2023 के चुनावी रण में लाडली बहना योजना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, जिसने एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलाया। टीम न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो कमाल किया है उसके कई नायक हैं। पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन इस जीत के चाणक्य हैं अमित शाह, जिनकी रणनीति ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। कैसे अमित शाह के गुणागणित और प्लानिंग ने बीजेपी को जीत दिलाई, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अमित शाह सियासत के ऐसे चाणक्य जिनकी नीति और रणनीति हर बार विरोधियों पर भारी पड़ती रहती है। ये बात एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक तरफा जीत से साबित होती नजर आई है कि शाह ने सियासी शतरंज की ऐसी चाल चली कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। एमपी में बीजेपी की जीत के जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस विक्ट्री के नायक अमित शाह हैं, जिन्होंने फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों मोर्चों पर धुआंधार सियासी बैटिंग की है। एमपी में अमित शाह ने 22 रैलियां की और उनकी हर रैली के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता गया। एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है, मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। शाह ने एमपी में चुनावी रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया तो पर्दे के पीछे रहकर समीरी रणनीति को अमली जामा पहनाते रहे। सितंबर में शाह ने चुनाव प्रबंधन और रणनीति तैयार करने का काम अपने हाथ में लिया। ये अमित शाह की दूर की सोच का ही कमाल है कि एमपी में शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इसके पीछे की वजह रही सत्ता विरोधी लहर को दूर रखना। इसी का नतीजा है कि चुनाव से पहले जिस एंटी इनकम्बेंसी की चर्चे थे, वो चुनाव नतीजों में दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश के मन में मोदी का अभियान था, आज इस अभियान को मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे रही है। और जो कांग्रेस के बंटाधार दिग्विजय सिंह और झूठ बोलने वाले मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ ने, ये झूठ मध्य प्रदेश के अंदर इनका नहीं चला। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमें मिल रहा है। शाह के चुनावी मैनेजमेंट में एक एक सीट को लेकर रणनीति बनाई गई। सबसे ज्यादा फोकस 39 ऐसी सीटों पर किया गया जहां पिछले चुनाव में बीजेपी हार गई थी, जबकि टिकट बंटवारे के बाद असंतोष को दूर करने के लिए अमित शाह 3 दिन तक लगातार एमपी में डटे रहे। इस दौरान उन्होंने बाकियों को चुनाव मैदान से अपना नाम वापस लेने के लिए मनाया तो पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ाया। इतना ही नहीं, इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो एक एक सीट का फीडबैक लेते रहे। ये शाह की दूरदर्शी सोच का कमाल है कि चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया। वहीं जमीनी हालात जानने के लिए दूसरे राज्यों के 230 विधायकों को एमपी की विधानसभा सीटों पर पड़ताल के लिए भेज दिया और इनके फीडबैक के आधार पर ही आगे की प्लानिंग की गई।
अमित शाह की यही माइक्रो लेवल की तैयारी विरोधियों पर भारी पड़ गई। हमने 160 से ऊपर सीट का कहा था कि 160 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में हम सीट जीतेंगे, और ये पूरा की पूरा जादू मोदी जी का है। मोदी जी के प्रति लोगों की सम्मान, श्रद्धा और उनके नेतृत्व की स्वीकृति है। वहीं अमित शाह जी की कुशल रणनीति भी है, और नड्डा जी की जो संगठन की पन्ना प्रमुख की योजना है उसका परिणाम है। अमित शाह के इसी करिश्मे ने बीजेपी को एमपी में अप्रत्याशित विजय दिला दी है। इसीलिए तो एमपी में बीजेपी की शानदार जीत का सेहरा पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के सिर भी बंध रहा है। खुद शिवराज सिंह चौहान ने माना है कि अमित शाह की अचूक रणनीति ने मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल बदल दिया है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। एमपी में बीजेपी की जीत के बाजीगर अगर अमित शाह को माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीत के ये आंकड़े बता रहे हैं कि मुश्किल बाजी भी आखिर कैसे जीती जाती है, ये अमित शाह को पता है। टीम न्यूज़ नेशन।